हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ सुनील सर। पिछले वीडियो में हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस को कन्वर्ट किए, जो कि सिंपल सेंटेंस में था। आज इस वीडियो में हम लोग नेगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। थोड़ा पहले रूल को समझते हैं। आप इस बात को याद रखेंगे कि जब रिपोर्टेड स्पीच नेगेटिव सेंटेंस होगा, बेटा जितने भी रूल हम पढ़ेंगे, जैसे हमको इसमें 5 सेंटेंस पढ़ने हैं। असर्टिव पढ़ना है, नेगेटिव पढ़ना है, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। ये जो सेंटेंस हमें पढ़ने, ये सेंटेंस मतलब कहाँ का सेंटेंस बदलता रहेगा? रिपोर्टेड स्पीच का। रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इंट्रोगेटिव में हो सकता है, इम्परेटिव में हो सकता है, ऑप्टेटिव या एक्सक्लेमेटरी में हो सकता है। उसके अकॉर्डिंग थोड़े से परिवर्तन हो जाया करेंगे। तो एक एक सेंटेंस को हम 1 बाय 1 देखेंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग नेगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस के क्या रूल होते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट की चर्चा पहले हम कर लेते हैं। रूल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब नेगेटिव सेंटेंस है, यदि रिपोर्टेड स्पीच नेगेटिव सेंटेंस में है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड या फॉरवर्ड में बदलते हैं भाव के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब आप समझ लें, जैसे से या सेड, प्रेजेंट या फास्ट फॉर्म, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है। तो अगर प्रेजेंट है तो फिर फॉरवर्ड हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म है तो फॉरवर्ड का सेकेंड फॉर्म होता है फॉरवर्ड। तो याद रखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदल देंगे? फॉरवर्ड या फॉरवर्ड में। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि रिपोर्टेड स्पीच का जो नेगेटिव सेंटेंस डायरेक्ट में है, इनडायरेक्ट करते समय उसको असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे, नेगेटिव से असर्टिव में बदल देंगे। 2 परिवर्तन आपने यहाँ पे देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड या फॉरवर्ड में बदलेंगे और रिपोर्टेड स्पीच के नकारात्मक वाक्य को स्वीकारात्मक में हम बदल देंगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम समझते हैं। देखें, जैसे दे सेड टू मी यू आर नॉट गुड। अब यू आर नॉट गुड रिपोर्टेड स्पीच नकारात्मक वाक्य में है, तो रूल के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। रूल हमारा कहता है जब रिपोर्टेड स्पीच नकारात्मक वाक्य होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को फॉरवर्ड में बदल देंगे। तो दे फॉरवर्ड मी, कंजक्शन वही लगेगा बेटा जो लग रहा था, दैट। और पर्सन और टेंस तो जैसे बदल रहा है वो सभी टेंसों में उसी नियम से बदलेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, आपको पता है। तो मी के अनुसार यहाँ आई हो गया। क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, इसलिए हमारे रिपोर्टेड स्पीच का टेंस वाक्य को सिंपल में कर दिया गया, असर्टिव में कर दिया गया। ये रूल था। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं। ही सेज टू हर आई डिड नॉट अब्यूज यू। तो उसी रूल से ही फॉरवर्ड्स, यहाँ देख रहे हैं यहाँ फर्स्ट फॉर्म था तो फर्स्ट फॉर्म किया गया है, इस पे आप ध्यान रखेंगे। ही फॉरवर्ड्स हर दैट, आई है फर्स्ट पर्सन, बदला सब्जेक्ट के अनुसार हो गया ही। डिड नॉट पास्ट इंडिफिनिट है बेटा, तो ये प्रेजेंट टेंस है तो टेंस तो बदलेगा नहीं यहाँ पे, तो इसको भी हम प्रेजेंट इंडिफिनिट सिंपल सेंटेंस में कर देंगे। ही अब्यूज्ड हर, हर कैसे हो गया? यू सेकंड पर्सन है, आपको पता ही है। यू बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है हर, इसके अनुसार यहाँ हर हो गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। जब रिपोर्टेड स्पीच नकारात्मक होगा तो उसके जो सेकेंड रूल भी हम देख लेते हैं। एक तो आपने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड या फॉरवर्ड में बदलते हैं और रिपोर्टेड स्पीच के नकारात्मक वाक्य को असर्टिव में बदल देते हैं। सेकेंड रूल क्या कह रहा है, इस पर भी थोड़ा ध्यान देते हैं हम। सेकेंड रूल कह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब से या सेड जो होता है उसको भाव के अनुसार हम टेल या टोल्ड में ही बदलते हैं, जैसे कि आपने सिंपल सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस में किया था। और रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य जो कि नेगेटिव में रहता है उसको नेगेटिव में ही रहने देते हैं। रूल क्या हो गया? ये तो सेम रूल हो गया असर्टिव सेंटेंस का। असर्टिव सेंटेंस में आप से या सेड को टेल या टोल्ड में बदलते थे, सेम वही काम करेंगे। और रिपोर्टेड स्पीच जो नकारात्मक है उसको वैसे ही यथा एज इट इज नकारात्मक में ही रहने देंगे। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं हम। दे सेड टू मी यू आर नॉट गुड। दे टोल्ड मी सिंपल की तरह हमने बदला है, कंजक्शन दैट लगा। यू सेम पर्सन जैसे बदलता था, आई वॉज नॉट गुड। यहाँ देख पा रहे होंगे आप, पर्सन बदला गया है, रिपोर्टिंग वर्ब
पास्ट टेंस में होने की वजह से टेंस बदल दिया गया, इज एम आर वाज वेयर में बदल गया है। बाकी नाट यहाँ था तो नाट को यहाँ रहने दिए हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे, ही सेज टू हर आई डिड नॉट अब्यूज यू। ही टेल्स हर दैट आई बदला फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट ही के अनुसार ही हो गया। ही डिड नॉट अब्यूज यू बदला हर के अनुसार हर हो गया। डिड नॉट टेंस क्यों नहीं बदला, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस आ गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो दोनों रूल के निष्कर्ष को हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि यदि हम रिपोर्टिंग वर्ब को, ध्यान रखेंगे बेटा, यदि आप रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड या फॉरवर्ड में बदलते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच के नकारात्मक वाक्य को असर्टिव में बदल देना रहेगा आपको। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब को टेल या टोल्ड में आप बदल रहे हैं तो यहाँ से नॉट नहीं हटेगा, मतलब रिपोर्टेड स्पीच नकारात्मक में ही रहेगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ एक्सरसाइज आपके लिए अगली स्क्रीन पे आ रही हैं। ये इस एक्सरसाइज आपके लिए है, नेगेटिव सेंटेंस के वाक्य हैं, इनको आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर लेंगे। कोई कन्फ्यूज़न या डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।